हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। मतलब यहाँ पर हमारे पास बेटा चार ऑप्शन गिवन है, हमें ये बताना इसमें कौन सा हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जांपल होगा। अब ऑप्शन नंबर ए हमारे पास जो गिवन है बेटा, एक्चुअल में ये हमारे पास जो है ये आपका नियोप्रीन का स्ट्रक्चर है, जो कि आपका एक तरह का बेटा इलास्टोमर होता है, इलास्टोमर आपका हुआ करता है। अच्छा, यहाँ पर बेटा ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, तो ये हम लोग पॉलीमर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस में उसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास इलास्टोमर, फाइबर्स है ना, और हमारे पास थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक करके पॉलीमर्स आपके आया करते हैं। तो ये जो हमारे पास होता है बेटा, ये आपका नियोप्रीन है, जो कि आपका इलास्टोमर हुआ करता है। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ बेटा, यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअल में ये आपका है बेटा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का गिवन है, जो कि हमारे पास हुआ करता है बेटा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आपका हुआ करता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ये आपका हुआ करता है। क्या होता है बेटा? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ये हमारा हुआ करता है। अच्छा, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स ऐसे होते हैं बेटा जहाँ पे जो मोनोमर्स होते हैं या तो लीनियर चेन और स्लाइटली ब्रांच चेन हमें ये दिया करते हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रांचेज इसमें नहीं होती, स्लाइटली ब्रांच चेन हुआ करती है। और इनको हम लोग बार बार हीट करके बेटा सॉफ्ट कर सकते हैं, वापस इनको हम किसी शेप में दे सकते हैं, उसके बाद वापस हम इनको हीट कर सकते हैं, वापस इनको हम शेप दे सकते हैं। मतलब ये हम लोग इसको कंटिन्यूसली ऐसा कर सकते हैं। ये हमारे थर्मोप्लास्टिक होते हैं, है ना। और हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी दिया है बेटा, ये एक्चुअल में आपका जो है ये आपका नायलॉन 66 गिवन हुआ है, ये आपका नायलॉन 66 है। और ये हमारे पास बेटा फाइबर्स होते हैं, ये हमारे पास फाइबर्स हुआ करते हैं। अगर मैं आपको बेटा अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की बात करूँ ना, तो इलास्टोमर में आपका सबसे कम होगा, फाइबर में आपका सबसे ज़्यादा होगा, और जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है ये इनके मिड में आता है। तो ये ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर भी कई बार एग्जाम में पूछा करता है। अब ये जो हमारे पास बेटा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, एक्चुअल में ये जो आपका ऑप्शन है बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे नोवेलेक दिया हुआ है, ये आपका नोवेलेक दिया हुआ है, जो कि हमारे पास बेटा एक थर्मोसेटिंग जो हमारा पॉलीमर होता है उसका पार्ट होता है, और यही हमारे पास क्वेश्चन में सही जवाब है ना। अब एक्चुअल में हम लोग करते क्या बेटा, अगर हम इस नोवेलेक को, जो कि हमें स्ट्रेट चेन दिखा रही है, जो हमें लीनियर पॉलीमर चेन दिखा रही है, अगर हम इसको फॉर्मल्डिहाइड से हीट करते हैं बेटा, तो ये बहुत ज़्यादा काफ़ी कॉम्प्लेक्स हमें ब्रांच चेन बना के दे देता है, और यही हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर होगा। और जो हमें वो ब्रांच चेन बना के देता है बेटा, है ना, लीनियर चेन में जो ब्रांच बना के देता है, जब हम इस नोवेलेक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट करते हैं, तो उसको हम लोग बेटा बेकेलाइट बोला करते हैं, उसको हम लोग बेकेलाइट बोला करते हैं। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन उसने हमसे थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बात कर रहा था। साथ ही साथ बेटा मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो हमारे थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं ना, इनको हम वापस से सॉफ्ट नहीं कर सकते बेटा। एक बार ये जो जिस शेप में हो जाएंगे क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग हो रही होती है, तो आप उसको वापस से हीट करके सॉफ्ट नहीं कर सकते। वापस से हीट करके हम जिनको सॉर्ट करके अगेन और अगेन इनका हम शेप चेंज कर सकते हैं, वो हमारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हुआ करते हैं, थर्मोसेटिंग नहीं होते। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन डी था। थैंक यू बच्चों।